कोचिंग सिटी कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं के लगातार सामने आ रहे मामलों की पड़ताल के लिए सरकारों के अलावा स्थानीय प्रशासन की कोचिंग गाइडलाइन कागजी साबित हो रही है। तो वहीं हॉस्टल्स में जाकर विद्यार्थियों के साथ चाय कॉफी पर चर्चा भी दिखावे के कार्यक्रम ही प्रतीत हो रहे हैं। अब ऐसे में इन मामलों की रोकथाम के लिए प्रशासन ने हर कोचिंग हॉस्टल में गेट कीपर ट्रेनिंग और हर रूम में छत पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस अनिवार्य कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। कोचिंग सिटी कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में तनाव और डिप्रेशन के दौर में चल रहे स्टूडेंट्स की पड़ताल के लिए कोचिंग सिटी में ब्रेन मैपिंग जैसी विधा को काम में लिए जाने पर भी प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि कोटा शहर पुलिस ने कल ही एक ऐसे नाबालिग कोचिंग स्टूडेंट को बचाया है जो आत्महत्या करने की दहलीज पर ही खड़ा था। कोटा शहर पुलिस अगर थोड़ी सी भी देर करती तो शहर के पेइंग गेस्ट हाउस में रह रहा एक नाबालिग कोचिंग छात्र अनहोनी कर बैठता। एग्जैक्टली हम उस पिन पॉइंटेड लोकेशन में उस पीजी हॉस्टल में पहुंच पाने में कामयाब हुए और दरवाजा खुलवा करके जब हमने उस बच्चे को बाहर निकाला तो वो बदहवास सी स्थिति में था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर हमें थोड़ा सा भी विलंब और होता तो शायद वो कोई अनहोनी कर गुजरता। सिटी एसपी शरद चौधरी ने बताया कि रेस्क्यू किया गया स्टूडेंट्स डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसके एक साथी स्टूडेंट द्वारा वाराणसी में आत्महत्या करने के बाद मृतक छात्र के मोबाइल फोन में इस छात्र द्वारा लिखी कुछ पंक्तियों से उसके अवसादग्रस्त होने की सूचना मिली थी। इनपुट मिलते ही आनन फानन में करीब 250 पुलिसकर्मी अधिकारियों की टीम ने आधे पौने घंटे में पूरा ऑपरेशन चलाकर पीजी की पहचान की और जैसे तैसे रूम का गेट खुलवाकर नाबालिग छात्र को सकुशल बचा लिया। परिजन सूचना मिलते ही तुरंत कोटा आए और स्टूडेंट्स को लेकर चले गए। कई बच्चे ये अपने सुसाइड नोट में भी लिखते हैं कि आई एम ए लूजर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे से नहीं हो पाएगा। उनको चाहिए कि वो इस बात को खुल के कहें और अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स से और इस संबंध में ज़रूरत पड़े तो जो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करें, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। पर बच्चे ये सब नहीं कर पाते हैं और कई बार वो करना चाहते हैं, मेहनत भी वो बहुत करते हैं, पर वो एक ऐसे बिंदु पे पहुंच जाते हैं जब उनको लगता है कि अब उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो इस दशा में वो आत्महत्या कर बैठते हैं। इस बीच स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अब हर कोचिंग हॉस्टल में गेट कीपर ट्रेनिंग को अनिवार्य करने का प्रावधान करके व्यापक ट्रेनिंग सेशन शुरू किए ताकि स्टूडेंट्स के व्यवहार और शारीरिक भाषा से उन पर निगाह रखी जा सके। तो वहीं कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड को रोकने के बाद कोटा सिटी एसपी शरद चौधरी ने डिप्रेशन तनावग्रस्त स्टूडेंट्स की पहचान के लिए ब्रेन मैपिंग जैसी विधा को प्रयोग किए जाने की भी कवायद शुरू किए जाने की बात कही। विभिन्न कारणों से वो पढ़ाई का हो सकता है, उनके व्यक्तिगत संबंधों का हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके दिमाग में आत्महत्या करने की बात चल रही है। अगर हम कामयाब हो गए और ये ग्रुप आइडेंटिफाई हमने कर लिया महीने 2 महीने के अंदर तो मुझे लगता है कि शायद हम कोटा में बच्चों के द्वारा किए जाने वाले जो आत्महत्या के प्रकरण हैं हम उसमें निश्चित रूप से गिरावट लाएंगे और हुआ तो रोक ही लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहरहाल कोटा में साल 2024 के दूसरे महीने तक ही 3 सुसाइड हो चुकी है और बीते साल का आधिकारिक आंकड़ा 29 कोचिंग स्टूडेंट के मौत को गले लगाने का है। कोटा में स्थानीय प्रशासन द्वारा लागू की गई गाइडलाइन तो बहुत पहले ही कागजी साबित हो चुकी है, लेकिन अब केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन भी आ चुकी है। इस बीच सुसाइड रोकथाम की दिशा में शुरू हुए इन संभावित कोशिशों और तकनीकी नवाचारों से भी उम्मीदें हैं ताकि इन आत्महत्याओं को रोका जा सके। भवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।